बहस में जब आप चुप हो जाते हैं तो सामने वाला घबरा जाता है। वो आपसे लड़ नहीं रहा था, बल्कि आपकी प्रतिक्रियाएं और भावनाएं परख रहा था। बहस में चुप्पी हार नहीं, बल्कि वो क्षण है जहां सामने वाला आपा खो देता है। सोचिए, अगर आप भावनात्मक रूप से अचानक गायब हो जाएं, तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा? अगले 2 मिनट में देखिए कैसे आपकी चुप्पी लोगों का असली चेहरा सामने लाती है। कौन आपको नियंत्रित कर रहा था और कैसे आप बिना कुछ कहे अपनी शक्ति वापस पा लेते हैं। यही असली बात छुपी है। जब आप भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से हर समय उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया हिल जाती है, क्योंकि लोग आपको आपकी प्रतिक्रियाओं से नियंत्रित करने के आदी होते हैं। आपके गुस्से से, आपकी जल्दी से दी गई सफाई से, आपकी आदत से। लेकिन जिस दिन आप पीछे हटते हैं, उस दिन खेल बदल जाता है। जो लोग सोचते थे कि वे आपको पूरी तरह जानते हैं, उन्हें एहसास होता है कि वे आपको बिल्कुल नहीं जानते। जब आप कम उपलब्ध होते हैं, तब असली सवाल सामने आते हैं। कौन बेचैन होता है, कौन चिढ़ जाता है, कौन आपको उकसाने की कोशिश करता है, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ महसूस करें, कुछ कहें। ये आपके बारे में कम और सामने वाले के बारे में ज्यादा बताता है। ये दिखाता है कि कौन आपको अब तक बिना आपकी समझ के नियंत्रित कर रहा था। आप खुश रखने के लिए खुद को दे देते हैं, शांति बनाए रखने के लिए खुद को थका देते हैं, लोगों को खोने के डर से उन लोगों को भी पकड़ कर रखते हैं जो अंदर से कभी आपके थे ही नहीं। हर जबरदस्ती का हाँ, हर तुरंत दिया गया जवाब, हर भावनात्मक प्रतिक्रिया आपकी ऊर्जा का एक टुकड़ा ले जाती है, और दिन के अंत में क्या बचता है? थकान, झुंझलाहट, एक खालीपन जिसका कारण आप समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपलब्ध हैं जो आपकी चुप्पी का एक पल भी डिजर्व नहीं करते। ये बात दुनिया से मुंह मोड़ने के बारे में नहीं है, ये खुद को चुनने के बारे में है। ये उस रास्ते के बारे में है जहां इंसान धीरे धीरे पूरा बनता है, सच्चा बनता है, अपना बनता है। और ये रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां आप समझते हैं कि चुप्पी कभी कभी 1000 बहसों से ज्यादा ताकतवर होती है। होश से लिया गया पीछे हटना कमजोरी नहीं, ताकत है। तो मैं आपसे सीधे पूछता हूँ, कब तक आप दूसरों की भावनाओं से कंट्रोल होते रहेंगे? कब तक कोई आपकी पुरानी चोट को छुए और आप कठपुतली की तरह नाच उठे? शायद अब समय आ गया है उन डोरियों को काटने का, थोड़ा पीछे हटने का, फिर से एक रहस्य बनने का। क्योंकि जब आप हर समय उपलब्ध रहना बंद करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। आपको सिखाया गया कि हमेशा मौजूद रहो, तुरंत जवाब दो, सबको खुश रखो, ना कहना गलत है। बचपन से ही ये भर दिया गया कि आपकी कीमत इस बात में है कि आप दूसरों के लिए कितने उपलब्ध हैं। लेकिन एक सच्चाई है जो शायद किसी ने आपको इतनी साफ कभी नहीं बताई। ये जरूरत से ज्यादा उपलब्ध रहना कोई अच्छाई नहीं है, ये एक जेल है। और जब तक आप ये मानते रहेंगे कि आपको हर समय पहुंचा जाना चाहिए, आप इस्तेमाल किए जाते रहेंगे, थकाए जाते रहेंगे, और जब काम के नहीं रहेंगे तो भुला दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमेशा उपलब्ध होता है वो अनुमान लगाने लायक हो जाता है, और जो अनुमान लगाने लायक वो एक औजार बन जाता है। लोग आपको भावनात्मक इमरजेंसी बटन की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। जब मन किया दबाया, ध्यान लिया, सुकून लिया, और फिर आपको वापस शेल्फ पर रख दिया। और आपको लगता रहता है कि सबके लिए मौजूद रहना किसी को आपके लिए मौजूद बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम सब एक मुखौटा पहनते हैं ताकि स्वीकार किए जाएं, पसंद किए जाएं, छोड़े न जाएं, और यही मुखौटा आपको जरूरत से ज्यादा उपलब्ध बनाता है। आप कहते हैं कोई बात नहीं जब अंदर से घुट रहे होते हैं। आप तुरंत जवाब देते हैं जब शरीर और मन दोनों थके होते हैं। आप खुद को समझाते हैं, सफाई देते हैं, जैसे आप दुनिया के कर्जदार हों। लेकिन सच ये है, जितना ज्यादा आप दूसरों की जिंदगी के मंच पर खड़े रहते हैं, उतना ही आप अपनी जिंदगी से गायब हो जाते हैं। हर समय उपलब्ध रहना असल में खुद को छोड़ देना है। ये स्वीकृति की भूख है, अस्वीकार के डर से भागना है, लोगों की नजरों में अपनी छवि संभालने की कोशिश है, और इसकी कीमत बहुत भारी है। आपकी शांति, आपकी ऊर्जा, आपकी सांस। आपकी ऊर्जा अनंत नहीं है, वो बहुत सीमित है। जो लोग चाहते हैं कि आप हर समय उपलब्ध रहें, वे आपको नहीं चाहते, वे उसे चाहते हैं जो आप देते हैं। तसल्ली, साथ, ध्यान, भावनात्मक सहारा। और जब आप बदलते हैं, सीमा रखते हैं, प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं, तो वही लोग चिढ़ जाते हैं, आप पर आरोप लगाते हैं, आपको अजीब कहने लगते हैं। आप बदले नहीं हैं, आप बस उनके लिए उपयोगी रहना बंद हो गए हैं। और सबसे कड़वी सच्चाई ये है, जितने ज्यादा उपलब्ध आप होते हैं, उतनी ही कम कीमत लोग आपको देते हैं। जो चीज बहुत ज्यादा मिल जाए उसकी कदर नहीं होती,
जिसे पाने के लिए मेहनत ना करनी पड़े उसका सम्मान नहीं होता। जो हमेशा मौजूद हो वो धीरे धीरे भावनात्मक कपड़े की तरह इस्तेमाल होने लगता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, वाकई आपका समय कौन डिजर्व करता है? आपका ध्यान, आपकी मौजूदगी, आपकी सुनने की ताकत कौन पाने लायक है? या फिर एक और जरूरी सवाल, कौन आपकी गैर मौजूदगी का हकदार है? लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हम इतनी जल्दी रिएक्ट क्यों करते हैं? हम इतनी आसानी से क्यों झुक जाते हैं? हर बात का जवाब देना, सफाई देना, सबको खुश करना, ये आदत कहाँ से आती है? इसका जवाब छुपा है उस चीज में जिसे मन की ऊर्जा कहा जा सकता है। आपके पास असल में यही एक चीज है, आपकी ऊर्जा। और अगर आप इसे संभालना नहीं सीखते तो कोई ना कोई इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। अब बात को और गहराई से समझते हैं। मन कोई ऐसी मशीन नहीं है जो बिना नुकसान के हर चीज पर रिएक्ट करती रहे। हर सोच, हर भावना, हर हरकत आपकी अंदरूनी ऊर्जा का एक हिस्सा खर्च करती है। सवाल ये नहीं है कि आप रिएक्ट करते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या आप तय करते हैं कि आपकी ऊर्जा कहाँ जाए या दुनिया तय करती है। जब आप बिना सोचे रिएक्ट करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। जब आप ऐसी आलोचना का जवाब देते हैं जो जवाब के लायक ही नहीं थी, जब आप उकसावे में आकर बहस करते हैं सिर्फ ये साबित करने के लिए कि आप सही हैं, जब आप उन लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं जो आपकी कदर ही नहीं करते, आप अपनी ताकत वहां खर्च कर रहे होते हैं जहां से आपको कुछ भी वापस नहीं मिलता। एक सच्चाई ये भी है, जिससे आप लड़ते रहते हैं वो और मजबूत होता जाता है। जितना ज्यादा आप रिएक्ट करते हैं उतना ही आप उस जाल में फंसते जाते हैं। जो लोग अंदर से थके हुए होते हैं वे कमजोर नहीं होते, वे बस अपनी ऊर्जा गलत जगह लगा रहे होते हैं। और जब इंसान थक जाता है तो वो असुरक्षित हो जाता है, और असुरक्षित इंसान सबसे आसान शिकार बनता है। ऐसे लोग जो चालाक होते हैं, जो मौका देखते हैं, जो भावनात्मक रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वे तुरंत पहचान लेते हैं कि आप अपनी ऊर्जा की रक्षा नहीं करते। वे देखते हैं कि आप हर बात पर रिएक्ट करते हैं, हर समस्या सुलझाने दौड़ पड़ते हैं, हर बोझ उठाने को तैयार रहते हैं, और वे इसका फायदा उठाते हैं। एक संतुलित मन वही होता है जो अपनी ऊर्जा को अपने अंदर रोकना जानता है। इसका मतलब है बिना अपराध बोध के ना कहना, बिना डर के चुप रहना, कुछ करने से पहले देखना, समझना, रुकना। क्योंकि असली ताकत रिएक्ट करने में नहीं है, असली ताकत है कब और कैसे काम करना है ये चुनने में। और ये तभी मुमकिन है जब आप खुद को अच्छी तरह जानते हो, अपनी ट्रिगर पहचानते हो। सोचिए कितनी रातें आपने अधूरी बातचीत पर जागते हुए बिताई है। कितनी बार आपने घंटों यही सोचा कि काश उस दिन कुछ और कह दिया होता। कितनी बार आपने ये समझने की कोशिश की कि किसी ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। ये सब ऊर्जा का नुकसान है, बिना किसी लाभ के। आप उन रिश्तों को जिंदा रख रहे हैं जिन्हें कब का खत्म हो जाना चाहिए था, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जवाब देते रहते हैं। आपकी ऊर्जा एक ढाल की तरह होती है। जब ये संभली हुई होती है तो आपकी मौजूदगी खुद बोलती है। आप कमरे में घुसते हैं और बिना कुछ कहे सम्मान पा लेते हैं। लेकिन जब ये बिखरी होती है तो आप कमज़ोर दिखते हैं, बेचैन रहते हैं, और दुनिया ऐसे लोगों पर दया नहीं करती जो आसानी से झुक जाते हैं। इसलिए अब अपने ट्रिगर पर ध्यान दीजिए। कौन सी बात आपको तुरंत रिएक्ट करवा देती है? कौन सा इंसान आपकी शांति छीन लेता है? यहीं से आपकी ऊर्जा निकलती है, और यहीं आपको काम करना है। ठंडा बनने के लिए नहीं, बेरहम बनने के लिए नहीं, बल्कि समझदार बनने के लिए, खुद पर हक रखने के लिए। जब आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं तो आप दूसरों की आप पर डाली गई छवियां तोड़ देते हैं, और ये बहुतों को परेशान करता है। क्योंकि अब हम उस अंधेरे इलाके में जा रहे हैं जहां छुपा हुआ नियंत्रण होता है। कुछ लोग आपकी ऊर्जा से जीते हैं, और जब आप उपलब्ध नहीं रहते तो उनकी खेल टूट जाते हैं। अब जरा ये समझिए, आप सोचते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, कि आपकी प्रतिक्रियाएं आपकी पसंद हैं, लेकिन सच इससे ज़्यादा गहरा और डरावना है। आपकी ज़्यादातर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं पहले से प्रोग्राम की हुई होती है, और जो लोग ये समझते हैं वे आपको आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसे लोग चिल्लाते नहीं, धमकाते नहीं, वे बस आपके आहुले बटन दबा देते हैं, और आप हर बार वही करते हैं। लोग अपने अंदर की चीज़ें दूसरों पर डाल देते हैं जो वे खुद में नहीं देख पाते, और जब आप बहुत ज़्यादा उपलब्ध होते हैं तो आप उन सब का बोझ उठाने लगते हैं। वो दोस्त जो सिर्फ तब आता है जब उसकी ज़िंदगी बिखर रही हो, वो साथी जो हर बार आपको ही बचाने वाला समझता हो, वो इंसान जो आपकी तारीफ करता है बस तब तक जब तक आप उसके काम आते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, वे आपसे नहीं जुड़ रहे, वे उस किरदार से जुड़ रहे हैं जो आप निभाने को तैयार हो जाते हैं।
और आप क्यों मान जाते हैं? क्योंकि आपको डर लगता है, कहीं किसी को निराश ना कर दें, कहीं प्यार ना खो दें, कहीं अकेले ना रह जाएं। सबसे गहरी चालाकी शोर में नहीं होती, वो अपराध बोध की चुप्पी में होती है। जब आपको लगता है कि आप पर कुछ बकाया है, कि आपको समझना चाहिए, मदद करनी चाहिए, उपलब्ध रहना चाहिए, भले ही अंदर से आप टूट जाएं। और असली बात यह है, उन्हें आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें बस ये चाहिए कि आप हर बार वैसे ही रिएक्ट करते रहें। लेकिन जिस दिन आप रुक जाते हैं, जिस दिन आप ना कहते हैं, जिस दिन आप चुप रहते हैं, जिस दिन आप सफाई देना छोड़ देते हैं, खेल टूट जाता है। आप पर चढ़ाया गया मुखौटा गिर जाता है और लोग बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें नहीं पता कि आप कौन हैं। और इससे भी ज़्यादा डरावनी बात, अब उन्हें खुद को देखना पड़ता है, और हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता। आपकी चुप्पी उनके लिए खतरा बन जाती है, क्योंकि ये उनकी अंदर की खाली जगह दिखा देती है। इसलिए फिर हमला आता है, आरोप, ड्रामा, भावनात्मक उथल-पुथल। इसलिए नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए कि आप अब उनका सहारा नहीं बने। जब आप पीछे हटते हैं तो दूसरों का अंधेरा बाहर आने लगता है, और जो लोग हमेशा आपसे भागते रहे, वे इसे सहन नहीं कर पाते। अब सवाल आपसे है, क्या आप गलत समझे जाने के लिए तैयार हैं? अकेले पढ़ने के लिए, आलोचना झेलने के लिए? क्योंकि उसी चुप्पी में, उस टूटन के बाद एक नई ताकत जन्म लेती है। और यही हम आगे समझेंगे, क्यों चुप्पी मानव मन का सबसे गहरा हथियार है, और कैसे ये आपके और दुनिया के रिश्ते को पूरी तरह बदल देती है। आज की दुनिया बहुत शोर करती है, हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई तुरंत जवाब देना चाहता है, हर कोई बहस जीतना चाहता है, भले ही उसकी कीमत उसकी शांति ही क्यों ना हो। लेकिन एक ऐसी ताकत है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और उससे भी कम लोग साथ पाते हैं। वो ताकत है चुप्पी। लेकिन ये डर की चुप्पी नहीं है, ये कमज़ोरी की चुप्पी नहीं है, ये है सचेत, समझदार, साफ दिमाग वाली चुप्पी। ऐसी चुप्पी जो गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि और भी गहरी मौजूदगी होती है। चुप रहने का मतलब खाली होना नहीं होता, ये अंदर से बदलने की ज़मीन होती है। जब आप रिएक्ट करना बंद करते हैं तो आप देखना शुरू करते हैं, और जब आप देखने लगते हैं तो बहुत कुछ साफ दिखने लगता है। बार बार दोहराए जाने वाले भावनात्मक खेल, छुपी हुई चालाकियाँ, खुद को नुकसान पहुँचाने वाले पैटर्न। चुप्पी साफ सोच देती है, और साफ सोच उन लोगों के लिए खतरनाक होती है जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग तब घबरा जाते हैं जब आप जवाब नहीं देते, जब आप सफाई नहीं देते, जब आप अचानक गायब हो जाते हैं? ये इसलिए नहीं कि वे आपको मिस करते हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी चुप्पी उनसे कहानी पर पकड़ छीन लेती है। जब तक आप बोलते रहते हैं, आप उनके खेल में होते हैं, लेकिन जैसे ही आप चुप होते हैं, आप नियम बदल देते हैं। और ये बात उन सबको हिला देती है जो आपकी प्रतिक्रिया पर जीते हैं। असली चुप्पी आवाज़ का ना होना नहीं है, ये अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण है। ये किसी और की भावनाओं में घसीटे जाने से इनकार है। ये फैसला है कि हर लड़ाई आपकी नहीं। खुद बनने की प्रक्रिया इसी दूरी से शुरू होती है, क्योंकि चुप्पी में ही आप अपनी आवाज़ सुन पाते हैं, बिना दुनिया के शोर के। लेकिन खुद को धोखा मत दीजिए, चुप्पी की एक कीमत होती है। ये आपको उन लोगों से दूर कर देगी जो आपको सिर्फ आपके किरदार के लिए पसंद करते थे। ये आपको उन लोगों के लिए अजीब बना देगी जो आपको कभी समझना ही नहीं चाहते थे। वे आपको ठंडा कहेंगे, घमंडी कहेंगे, बदला हुआ कहेंगे, लेकिन ये सब उनकी प्रतिक्रिया है जो आपकी गहराई से नहीं, आपकी उपयोगिता से जुड़े थे। कड़वी सच्चाई ये है, जैसे जैसे आप परिपक्व होते हैं, आप कम बोलने लगते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि हर शब्द एक खर्च है, और हर किसी को आपकी सच्चाई तक पहुंचने का हक नहीं। कभी कभी चुप रहना पीछे हटना नहीं होता, ये अपना राज संभालना होता है। ये उन लोगों की भाषा है जिन्हें अब कुछ साबित नहीं करना। चुप्पी असहज होती है, क्योंकि ये सामने वाले को अपने ही शोर से रूबरू कराती है, और ये बेचैनी आपकी किसी दलील से ज़्यादा उनके बारे में बता देती है। आपको अपनी गैर मौजूदगी समझाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद बोलती है। और जो लोग इससे डरते हैं, वे ये दिखा देते हैं कि वे आपके असंतुलन पर कितने निर्भर थे। लेकिन सबसे ताकतवर चुप्पी वो नहीं जो दूसरों को परेशान करे। सबसे ताकतवर चुप्पी वो है जो आपको अंदर से फिर से बनाए। वो बनाती है वो चुप्पी जो आपको बाहरी मानसान से अलग करती है, जो आपकी टूटी हुई ऊर्जा वापस जोड़ती है। लेकिन सिर्फ शोर काट देना काफ़ी नहीं है, आपको दोबारा सीखना होगा कि अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और कहाँ बिल्कुल नहीं। खुद की आत्मा के साथ चुनाव करना सीखना होगा। अगर आप समझ तो रहे हैं,
लेकिन फिर भी जब मन ना हो तब भी हाँ कहते हैं। ऐसे मैसेज का जवाब देते हैं जो आपको बेचैन करते हैं। खाली बातचीत में फंसे रहते हैं। ऐसे रिश्ते ढोते हैं जो बस आदत से चल रहे हैं। तो ये बदलाव नहीं है, ये सिर्फ समझ का भ्रम है। समझ बिना कर्म के खुद को धोखा देना है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप तय करते हैं कि अब आप चुनेंगे, और इसके लिए भावनात्मक अनुशासन चाहिए। सचेत अनुपलब्धता मतलब ठंडा या बेरहम होना नहीं। मतलब ये है कि आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध नहीं रहेंगे। ये अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी शांति वापस लेने का फैसला है, और ये छोटे कदमों से शुरू होता है। तुरंत जवाब ना देना, रिएक्ट करने से पहले सांस लेना, बहस से बाहर निकल जाना, फ़ोन बंद करना, बिना अपराध बोध के कहना आज नहीं, कहना मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं, कहना मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। और सबसे ज़रूरी बात, आपको अपनी चुप्पी समझाने की ज़रूरत नहीं। आप किसी के कर्जदार नहीं सिवाय खुद के। और यही बात बहुतों को माफ़ नहीं होती, क्योंकि जब आप सफाई देना छोड़ते हैं तो आप उनकी पकड़ से बाहर हो जाते हैं। खुद बनने का हर रास्ता थोड़ी दूरी से होकर जाता है, लेकिन ये उदासी की दूरी नहीं है, ये पवित्र दूरी है, जहाँ आप दुनिया की आवाज़ से हटकर अपनी आवाज़ फिर से सुनते हैं, जहाँ आपकी पहचान दूसरों की नज़रों से नहीं, आपकी अपने केंद्र से बनती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप सच में बदल रहे हैं या नहीं, देखिए कौन आपसे दूर होने लगता है जब आप कम बोलते हैं। देखिए कौन आपको उकसाता है जब आप रिएक्ट नहीं करते। देखिए कौन कहता है तुम बदल गए हो जब आप खुद को बचाना शुरू करते हैं। ये संकेत नहीं है कि आप गलत हैं, ये सबूत है कि आप आज़ाद हो रहे हैं। शुरू में ये असहज लगेगा, दोष बोध आएगा, आपको लगेगा आप स्वार्थी हो रहे हैं, लेकिन याद रखिए आपको पूरी ज़िंदगी खुद को पीछे रखना सिखाया गया है, तो बदलाव चुभेगा ही, आपको भी और उन्हें भी जो आपकी पुरानी हालत से फ़ायदा उठाते थे। सचेत अनुपलब्धता खुद पर अधिकार की नींव है। जब आप दुनिया को ना कहते हैं तो खुद को हाँ कहते हैं। जब आप जहरीले माहौल से हटते हैं तो ये मानते हैं कि आपकी शांति किसी भी नकली रिश्ते से ज़्यादा कीमती है। और जब आप सफाई देना बंद करते हैं तो सम्मान अपने आप आता है, भले ही कुछ लोगों से। हर कोई इस तरह की मौजूदगी सह नहीं पाता, क्योंकि आपकी चुप्पी उनके ज़ख्म दिखा देती है, और यहीं टूटन आती है। दर्द, अकेलापन, दूरी। ऐसा लगता है जैसे आप कुछ खो रहे हैं, लेकिन सच ये है आप खुद को आज़ाद कर रहे हैं। फिर क्या होता है? पहले आती है चुप्पी, असहज, तेज़, अंदर गूंजती हुई। आप खुद से सवाल करते हैं, क्या मैंने सही किया? क्या मैं ज़्यादा कठोर हो गया? क्या मैं लोगों को खो रहा हूँ? फिर धीरे धीरे ये चुप्पी बदलने लगती है। वो साफ करती है, शांत करती है, ठीक करती है, और फिर आता है एकांत। लेकिन खालीपन वाला नहीं, पूरा होने वाला एकांत। अपनी पूरी मौजूदगी के साथ मजबूत लोगों का एकांत, उनका जो अब दूसरों को पास रखने के लिए खुद से गद्दारी नहीं करते। और फिर उस जगह पर जहाँ कभी उलझन थी अब स्पष्टता आ जाती है। जहाँ कभी बेचैनी थी वहाँ शांति उतरने लगती है। जहाँ कभी ज़रूरतमंदी थी वहाँ एक नई तरह की ताकत पैदा होती है। वो ताकत जो बाहर से नहीं अंदर से आती है। खुद के भीतर पूरा होने की ताकत, खुद बनने की प्रक्रिया ये मांग करती है कि आप कुछ समय के लिए भीड़ से दूरी बनाए रखें, कि आप उस नकाब से अलग हों जो आपने स्वीकार किए जाने के लिए पहना था, कि आप थोड़ी देर अकेले चलें। और जब आप खुद को अनुपलब्ध चुनते हैं तो आप यही कर रहे होते हैं। आप दुनिया से भाग नहीं रहे, आप खुद के पास लौट रहे हैं। यहीं से बदलाव शुरू होता है। अब आप सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाले नहीं रहते, अब आप रचने वाले बनते हैं। अब हालात आपको नहीं करते, अब आप अंदर से अपनी ज़िंदगी को आकार देने लगते हैं। जो लोग आपकी गैर मौजूदगी से परेशान होते हैं वे एक सच्चाई दिखा देते हैं। वे आपको नहीं चाहते थे, वे उस किरदार को चाहते थे जो आप निभा रहे थे। और जब आप उस किरदार में फिट नहीं होते तो वे घबरा जाते हैं, और यही बात आपको आज़ाद करती है। हाँ, आप कुछ लोगों को खो देंगे, लेकिन आप खुद को पालेंगे। आप कुछ जगहों से दूर होंगे, लेकिन अपनी असली पहचान से फिर जुड़ेंगे। आपको गलत समझा जाएगा, लेकिन पहली बार आपका सम्मान किया जाएगा। क्योंकि जब आप हर चीज़ के लिए उपलब्ध नहीं रहते तो आप कीमती बन जाते हैं, दुर्लभ बन जाते हैं। याद रखें, जानने लायक बन जाते हैं। ये कोई अंत नहीं है, ये एक नया जन्म है, एक नई शुरुआत। ऐसी ज़िंदगी की शुरुआत जहां अब आप भावनात्मक टुकड़ों पर नहीं जीते, अब आप खेल नहीं खेलते, खालीपन को प्यार नहीं कहते। अब आप वही स्वीकार करते हैं जो आपकी शांति से मेल खाता हो,
आपकी सच्चाई से, आपकी पूर्णता से। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब आपका एक हिस्सा पहले से ही तैयार है। आप समझ चुके हैं कि अगर किसी के प्यार के लिए आपको खुद को छोड़ना पड़े तो वो प्यार किसी काम का नहीं। और सच्चा आत्म प्रेम यहीं से शुरू होता है, जब आप खुद को चुनते हैं, भले ही कुछ समय के लिए अकेले रहना पड़े। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप तैयार हैं गलत समझे जाने के लिए, अस्वीकार किए जाने के लिए, यहाँ तक कि नापसंद किए जाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि आप अंदर से आज़ाद रह सकें? क्या आप खुद बनने की कीमत चुकाने को तैयार हैं? अगर ये संदेश आपको छू गया, अगर ये सच लगा, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी शांति चुनता हूँ, चुनती हूँ। देखते हैं कितने लोग यहाँ इस बदलाव के लिए तैयार हैं। और अगला वीडियो ज़रूर देखिए, वो जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं मिलते हैं।